नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। 18 मार्च 2024 को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ राशि में उदित होने वाले हैं। अभी तक वो सूर्यदेव के साथ बैठ करके और अपने ही राशि में अस्त हो गए थे, और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है या नहीं के बराबर मिलता है। जब भी सूर्य शनि के साथ आते हैं तो एक बार वो कुछ दिनों के लिए अस्त हो जाते हैं। तो जब अस्त हुए तब भी मैंने बताया था आपको एक शॉर्ट वीडियो बता के। अब जब उदय होंगे तो इसके लिए विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि अभी वो बहुत सारे ऐसी राशियां हैं जिनको पहले तो बहुत अच्छा लाभ मिल रहा था, लेकिन पिछले ये जो कम से कम 30 दिन के लगभग जो है या 30-35 दिन के लगभग जो है बहुत अच्छा उनको लाभ नहीं मिला था। कहीं ना कहीं परेशानी थी, उनके जितने भी काम अच्छे चल रहे थे वो रुक गए थे। और खास तौर पे जिस लगन में शनिदेव बहुत कारक होते हैं उन लगन के लोगों को तो इसका प्रभाव देखने को मिला ही होगा। जैसे कि बहुत कारक किसके लिए हैं? तुला लगन वालों के लिए हैं, मिथुन लगन वालों के लिए हैं, वृषभ लगन वालों के लिए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब शनि अस्त हुए तो आपके जीवन में जो शनि का प्रभाव है तो आपको मिलना बंद हो गया था। लेकिन 5 राशि वालों को लाभ भी हुआ था। उनको शनि की ढैया और साढ़े साती से थोड़े दिन के लिए सही लेकिन मुक्ति मिल गया था। खास तौर पे उन विद्यार्थियों को जो एक समय एग्जाम दे रहे थे, जो परीक्षा दे रहे थे और शनि की साढ़े साती उनके ऊपर समाप्त हुई थी, उनको लाभ हुआ था। लेकिन पुनः जब शनिदेव 18 मार्च 2014 को जब उदित हो जाएंगे तो जिनको शनि की ढैया साढ़े साती चल रही थी वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी, वो पुनः स्टार्ट हो जाएगी और उनको वापस जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जिनको लाभ मिल रहा था वो भाग्यशाली 6 राशियां मैं बताऊंगा कौन सी है और क्या लाभ होगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब तक उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था अब आने वाले समय में वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज का मैंने व्यक्तिगत भी अपने जीवन पे अनुभव किया है, क्योंकि व्यक्ति मरते दम तो कुछ ना कुछ सीखते रहता है और हम नित्य कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं कि सीखा जाए। व्यक्ति स्थिर हो गया तो वो मृतक समान है। हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की होड़ होनी चाहिए। मैं खुद अपने जीवन पे, मेरा खुद का तुला लग्न है और शनि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चतुर्थेश और पंचमेश होकर लग्न में उच्च के महा बैठ के सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब जब शनि अस्त हो गए तो उनका प्रभाव मुझे भी देखने को मिला, मुझे भी परेशानी हुई। हालांकि हम इतना करते हैं, इतना उपाय करते हैं, फिर भी उन चीजों में मंदी देखने को तो मुझे मिला ही। तो शनि देव किसी को नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरुदेव यानी कि भोलेनाथ पे भी जब आए तो उनको भी उन्होंने परेशान कर दिया। जब भोलेनाथ पे जब शनि देव की साढ़े साती आई तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी का गला उन्होंने काट दिया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं और विशेष रूप से अपना प्रभाव देते हैं। जैसे कि शनि का प्रभाव कोयले पे है, पेट्रोल पे है, केमिकल्स पे है, लोहा पे है, स्टील उद्योग में, इन सारे चीजों में पिछले कुछ दिनों कमी आई थी। सारे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई थी और उनसे संबंधित जो शेयर है उसमें भी जातकों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी जो शेयर मार्केट इत्यादि में है। लेकिन अब वो समस्या समाप्त होने वाली है, क्योंकि 16 मार्च को जो है वो दोबारा 18 मार्च को दोबारा जो है वो उदित हो जाएंगे। और किन किन राशियों को विशेष लाभ होगा आइए जरा उस बारे में मैं आपसे बात कर लूं। तो सबसे पहले इसमें शामिल है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में ही शनिदेव इस समय गोचर कर रहे थे और अस्त हो गए थे। अब जो अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में जो आने वाली थी वो कुछ दिन के लिए रुक गई थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, लाभ भाव में गोचर है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, वेतन भोगी के लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ प्रमोशन के साथ जो है आपका सैलरी भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। होली के बाद आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी और कैरियर में भाग्य आपका साथ देगा। आपको नए खुशखबरी मिल सकती है, कोई ऐसा आपको खुशखबरी मिल जाएगा जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। अचानक से जो है धन का लाभ हो जाएगा, वेतन बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो आपके लिए पुनः आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब दूसरी जो भाग्यशाली राशि हो मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के जो है वो
भाग्य भाव में ही शनिदेव गोचर करेंगे स्वराशिगत। तो जब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में गोचर करे तो महाभाग्यवान योग का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पारिवारिक संबंधों में सुधार हो जाएगा, आपके माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा। घर का काम, यदि आप बीच में समस्या आई होगी, बहुत लोग, एक मैंने ही एग्जाम्पल देखा था, तो इस समय यदि आप घर के काम करना चाहते थे, उसमें समस्या आ रही थी, तो आपका काम अब पूरा हो जाएगा। घर आप बनाना चाहते हैं तो घर आपका बन जाएगा, तरक्की होगी। परिवार में जो है आपका, परिवार सहित समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा के आपके योग बन जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और जो है ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ बना रहेगा। अब तीसरी कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि के सप्तम भाव में शनिदेव जो है उदित हो जाएंगे। तो सप्तम भाव में जब शनिदेव उदित हो जाएंगे तो कार्य व्यवसाय में अच्छे लाभ मिलेंगे। कार्य और व्यवसाय, जो लोग व्यवसायी हैं उनको विशेष लाभ होने की यहाँ पे स्थितियां बन जाएगी। यदि नया व्यवसाय आप करना चाहते हैं और बहुत दिन से आप प्लानिंग करते हैं, ये बढ़िया समय है आपके लिए। अब आप नया व्यवसाय को अपने एक नया मोड़ दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपकी आय में वृद्धि होगी। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि रहेगी और कार्यों में हल्का सा विलंब लाएंगे, लेकिन काम आपका बनते रहेगा इस समय। और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य खराब होगा लेकिन वापस फिर अपने रास्ते पे आप आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। इसमें कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव में उदित हो जाएंगे। जो जीवन साथी के साथ जो मतभेद चल रहा था आपका, जो पत्नी के साथ जो थोड़ा बहुत टकराव चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा और जीवन साथी का संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपको धन लाभ के योग भी यहाँ बनेंगे और कार्य और व्यवसाय आपका वापस अपने पटरी पे आ जाएगा। बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए षष्ठ भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और षष्ठ भाव में यानी कित्रिक भाव में जो है पापग्रह अच्छा फल देते हैं और स्वराशिगत हैं। तो कोर्ट कचहरी में यदि कोई आपका काम फंसा था इन दिनों और काम नहीं बन रहा था, तो इस समय शत्रु पे वापस आप विजय प्राप्त कर लेंगे। रोग, ऋण और रिपु यानी शत्रु से आपकी रक्षा होने वाली है। यदि आप नौकरी के तलाश में इन दिनों भटक रहे थे, क्योंकि बहुत से आईटी सेक्टर में लोगों की इस समय छटनी हो गई थी और ये 2024 जो है वो शनि की संख्या है 8 नंबर, तो आईटी सेक्टर वालों के लिए समय थोड़ा संघर्ष में रहेगा। तो इन दिनों जिन लोगों की छटनी हो गई थी, मत परेशान होइए। अब आप प्रयत्न कीजिए, दोबारा जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, चिंता मत कीजिए, प्रमोशन खुल जाएगा आपका। और प्रमोशन के साथ जो है आपके आय में, आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है और शत्रुओं पे तो विजय आप पा ही लेंगे। साथ ही साथ जो है पारिवारिक आपके जो सुखों में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पे आपके काम की प्रशंसा होगी। आपका वेतन बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। अब अगली जो राशि है वो भाग्यशाली राशि है कौन सी? धनु राशि। धनु राशि के लिए शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शनि की 7.5 धनु राशि से समाप्त हुई थी और वापस शनिदेव कुछ दिन के लिए अस्त हो गए थे। तो जो अपॉर्चुनिटीज इनके लाइफ में जो आ रही थी वो वापस कहीं ना कहीं रुक गई थी। मत परेशान होइए, वापस जब पराक्रम भाव में आप उदित हो जाएंगे तो आपको ढेर सारी खुशियां शनिदेव देंगे। नौकरी और आपके व्यापार में लाभ होगा, आपका पराक्रम बड़ा होगा, यात्रा होगी आपकी, घबराइए मत, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी और उस यात्रा से आपको लाभ होगा, धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो है नौकरी में आ रही जो परेशानी थी, जैसे कि जो नौकरी कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और वापस आपकी जो है नौकरी की स्थितियां जो है बेहतर हो जाएगी। धन लाभ के आपके योग बन जाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। परिवार में आपके सुख समृद्धि रहेगी। अपने समय को इस समय आपको सही उपयोग में लेके आना है। आपको समय का सदुपयोग करना है और अपने सूझबूझ से बिना किसी के राय लिए और आप काम कीजिए और आपको लाभ वहां पे मिल जाएगा। जो आपका मन और आपका दिमाग कहता है उसी काम में आप आगे बढ़िए, देखिए आपको लाभ होगा। आपके काम की प्रशंसा होगी। जो है इस समय आप अपने काम करेंगे, पराक्रम बढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके काम की प्रशंसा भी होगी। और साथ ही जो यहाँ पे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और राजनीतिक के क्षेत्र में 2024 ऐसे भी राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। मैंने आपको पहले कहा कि पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। हर प्रकार से इन 6 राशियों वालों के लिए ये जो शनि का जो उदित का जो गोचर रहेगा वो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होने वाला है। लेकिन
कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है, सावधान हो जाइए, हनुमान जी के शरणागत में रहिए और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी के उसके बाद दर्शन कीजिए। साथ ही साथ जो है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे शनि की साढ़े साती पुनः से शुरू हो जाएगी और इस समय भी आपको वही करना है जो आपको मैंने कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए बताया है। हनुमान जी के शरणागत रहिए। यदि आप कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, समय अच्छा निकल जाएगा। तो वापस शनिदेव उदित होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है और इन सभी लोगों को लाभ होने वाला है। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।